हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी स्टोरी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इसको प्यार देंगे। इससे पहले के 2 पार्ट चैनल पर अपलोडेड है, पहले जाकर उन्हें देखें। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जिराइया उस दिन सचमुच हिल गए थे जब नारुतो ने अपना विंड स्टाइल ट्रू हरिकेन जुत्सु हवा में किया और जिराइया ने पहाड़ के कोने पर वह गहरी गोल दरार देखी। तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बच्चा अब उनके दायरे से बाहर हो चुका है। जिराया हैरान हुए। उनके चेहरे पर अब कोई मजाक नहीं था, बस एक गहरी जिम्मेदारी थी। नारुतो, उन्होंने आवाज दी, जो पूरी तरह से बदल चुकी थी। तुमने निंजा इतिहास को तोड़ दिया है। एक दिन में कागे स्तर के 2 जुत्सु को मास्टर करना, ये केवल क्यूबी की शक्ति नहीं है, ये तुम्हारा चमत्कार है। नारुतो उत्साह से फूला नहीं समा रहा था, पर जिराइया ने तुरंत उसे रोक दिया। यह शक्ति जंगल में छुपाने लायक नहीं है। तुम्हें तुरंत तीसरे होकागे के पास चलना होगा। उन्हें यह जानना होगा कि तुम क्या बन चुके हो। अगले दिन जिराइया और नारुतो लीफ विलेज के सबसे पुराने और ज्ञानी निंजा, तीसरा होकागे हिरुजेन सारुटोबी, के सामने खड़े थे। हिरुजेन, जो अपनी पाइप से धुआं उड़ा रहे थे, पहले तो नारुतो को देखकर मुस्कुराए, लेकिन जिराइया के चेहरे की गंभीरता देखकर वे तुरंत चौकन्ने हो गए। जिराइया ने सारी कहानी बताई। चक्र का असीमित उछाल, हाथ के संकेतों की जरूरत का खत्म होना और एक ही दिन में मडारा स्तर की फायरबॉल बनाना। हायरूजेन ने अपनी पाइप नीचे रखी। नारुतो, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव भरा था। तुम्हारी शक्ति अभूतपूर्व है। क्या तुम मुझे थोड़ा दिखा सकते हो? नारुतो की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल रहा था, वह भी सबसे ताकतवर निंजा में से एक को। वे जल्दी से एक प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे। हिरुजेन बूढ़े थे, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें एक बच्चे से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति से लड़ना है। उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई, जो उन्हें निंजा का देवता बनाती थी। आओ नारुतो, मुझे दिखाओ तुम्हारा अल्टीमेट फायरबॉल कैसा है। नारुतो ने एक गहरी सांस ली। इस बार वह गुस्सा या जोर नहीं लगा रहा था, वह बस इरादा कर रहा था। उसकी आंखें बंद हुईं और उसके अंदर का असीमित चक्र जाग उठा। उसके शरीर से फायर चाकरा निकलना शुरू हो गया, जो उसके मुंह के सामने जमा होकर अंधेरे लाल रंग का एक विशाल गर्म गोला बन गया। हवा का तापमान अचानक बढ़ गया। जिराया भी दूर खड़े होकर कांप रहे थे। यह कल की आग से 10 गुना ज्यादा भयानक थी। यह आग का गोला नहीं था, यह अग्नि का एक छोटा समुद्र था, जो एक पल में सबको भस्म कर सकता था। फायर स्टाइल, ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन, नारुतो ने चिल्लाया और आग का वह विशाल गोला सीधे हिरुजेन की ओर बढ़ा। हिरुजेन सरुटोबी के चेहरे पर सालों पुरानी गंभीरता लौट आई। उन्होंने तुरंत पहचाना कि यह हमला कितना खतरनाक था। वह जानते थे कि केवल साधारण वाटर जुट्सु इसे रोक नहीं सकता। वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुट्सु। हिरुजेन ने तुरंत पानी का सबसे ताकतवर जुत्सु इस्तेमाल किया। एक विशाल दहाड़ता हुआ पानी का अजगर जमीन से उठकर नारुतो की आग से टकराया। भीषण आवाज के साथ आग और पानी टकराए, जिससे एक भयानक भाप का विस्फोट हुआ, जिसने पूरे मैदान को ढक दिया। जमीन कांप उठी और जिराइया को भी अपनी जगह से हिलना पड़ा। जब भाप छटी तो नजारा हैरान कर देने वाला था। पानी का अजगर गायब हो चुका था और नारुतो की आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। लेकिन जहां हिरुजेन खड़े थे, उनकी निंजा जैकेट का एक हिस्सा पिघल चुका था और उनके बाईं हाथ पर हल्की सी जलन का निशान था। नारुतो की फायरबॉल वाटर ड्रैगन जुट्सु से टकराने के बावजूद उस महान निंजा को घायल करने में सफल रही थी। भविष्य की मुस्कान के साथ हिरुजेन ने धीरे से अपने जले हुए हाथ को छुआ और फिर उन्होंने एक गहरी संतोष भरी मुस्कान दी। वह अब डरे हुए नहीं थे, वह गर्वित थे। वाह नारुतो, उन्होंने धीरे से कहा, इतनी शक्ति, इतनी तेजी से। मुझे लगता है कि तुमने सचमुच उस चक्र के रहस्य को समझ लिया है, जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है। हिरुजेन ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने पीछे खड़े गार्ड से 2 पुराने स्क्रॉल लाने का इशारा किया। जिराइया ने तुम्हें जो सिखाया वह तुम्हारा आधार था, लेकिन अब तुम्हें अपनी गति से आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने नारुतो को दो भारी स्क्रॉल दिए। पहला जुत्सु वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु, वही जुत्सु जिसका उपयोग उन्होंने अभी नारुतो को रोकने के लिए किया था। दूसरा जुत्सु था विंड स्टाइल, एयर बुलेट्स, तेज गति से छोटे घातक विंड जुत्सु बनाने की कला। इन स्क्रॉलों को अभ्यास करो। वाटर जुत्सु तुम्हें फायर जुत्सु के विपरीत बचाएगा, शक्ति को जमा करने के बजाय उसे विस्तार देना। एयर बुलेट्स तुम्हें अपनी विंड स्टाइल में गति और सटीकता देगा। याद रखो नारुतो, तुम अब सीमाओं से ऊपर हो। तुम्हारा एकमात्र दुश्मन तुम्हारा अपना नियंत्रण है। नारुतो उन स्क्रॉलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जोनिन स्तर के जुत्सु, वह तुरंत उन्हें पढ़ना चाहता था। जिराया ने मुस्कुराते हुए नारुतो के कंधे पर हाथ रखा। देख लिया नारुतो, अब ये तुम्हारा नया होमवर्क है। चलो, इस नई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। नारुतो ने हामी भरी। उसकी आंखों में ज्ञान और शक्ति की नई ललक थी। अगली सुबह वह एक बार फिर उसी नदी के पास था। अब उसकी शक्ति दोगुनी हो चुकी थी और उसके सामने दो जोनीन स्तर के स्क्रॉल थे, जिन पर उसे बिना किसी संकेत के महारत हासिल करनी थी। हमारी वीडियो का अगला पार्ट 2 दिनों में आ जाएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करें और चैनल को सपोर्ट करें।